Hello dear students, welcome back to our amazing platform of Adhyalay. Today we are going to read a very important topic for JEE and NEET, that is electric field due to a uniformly charged ring. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेई और नीट दोनों में। तो आज हम सबसे पहले इसकी डेरिवेशन को समझेंगे, उसके बाद इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस और उन पार्ट्स जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सबको समझेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, do not forget to like and subscribe the channel if you find it really helpful. Okay, so let's begin the learning. तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक रिंग बनाएंगे। तो ये रहा, देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिंग बनने वाला है अभी। दिस इज आवर रिंग, डन। अब आप सोचो, इसमें हमने चार्ज Q दे दिया है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, मतलब Q चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। अब सुनना ध्यान से, अब क्या सीन है हमारा कि इस लाइन को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स एक्सिस ऑफ द रिंग। व्हाट वी विल कॉल इट, एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। अब क्या करें हम, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एनी पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो भाई एक्सिस पे एक पॉइंट बना लेते हैं सबसे पहले। लेट अ पॉइंट बी दिस वन, और इस पॉइंट को हमने नामकरण कर दिया P पॉइंट बोला, ठीक है। अब हमारा थंब रूल क्या होगा, भाई हमें तो एक ही चीज आता है, सर ने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स कितना होता है, E is equal to KQ divided by small r square. That's it, we do not know any other formula, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश सफल हो गई तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज उठाया। इसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, एलिमेंट्री चार्ज, और इसकी चार्ज कितनी है स्टूडेंट्स, DQ, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ। एंड ऑफ कोर्स द रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल R, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई। अब सुनो क्या होगा, अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस DQ चार्ज के कारण P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस DQ चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस हमें चाहिए होगी। तो क्या डिस्टेंस ये है स्टूडेंट्स, यस, दिस इज द डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस कैन बी रिटन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द रिंग से, ये हमें मालूम है, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो कैन यू क्लियरली सी दैट देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन। सबको दिख रहा है तुम लोगों को, यस। ये रेडियस r है, ये x है। तो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी हाउ मच, कितना होगा भाई, r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज हमने लिया है, and you know that due to a positive point charge electric field is always away from it, right? तो इस चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये ऐसा होगा, because you know that electric field always lies along the line joining the point and the charge, और हमेशा अवे होगा। अवे क्यों होगा, क्योंकि रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमने एलिमेंट्री चार्ज भी पॉजिटिव ही लिया है, राइट। तो बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगी, इसलिए हम इसे DE से डिनोट करेंगे, राइट। DE, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस DE की वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्वाइट इजीली। हाउ डू वी राइट इट, हाउ डू वी राइट इट, यस। क्या ये छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए तो एलिमेंट्री चार्ज लिया है। और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बट Q कितना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। अब Q हमारा DQ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, KDQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। काम खत्म, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, अब तुम देखो, सोचो तुम ये डीई हो, लेट अस से यू आर डीई, तो क्या इस डी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट इधर होगा एंड दिस कंपोनेंट वुड बी हाउ मच डीई कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा एंड दिस वुड बी रिटन एज डीई साइन थीटा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सोचो आप कि ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया, दूसरा मैं इसके बगल में लूंगा, फिर ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला एलिमेंट, ऐसे ही करके मैं सारे एलिमेंट अगर लेता जाऊं तो क्या कंप्लीट रिंग बन जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैलकुलस, है ना। हमने रिंग को छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में ब्रेक कर दिया है और एंड में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल रिंग आ जाए। तो आप सोचो जरा ध्यान से कि एक एलिमेंट, कभी तो तुम जाकर एक एलिमेंट यहाँ पे भी लोगे ना बिल्कुल लोगे। क्या इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना जरा, ये होगी, क्या ये भी डीई ही होगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, है ना। और इस डी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक ऊपर। तो ध्यान से सोचोगे ना तो यू विल फाइंड दैट दिस कंपोनेंट विल कैंसल आउट दिस कंपोनेंट एंड these components will add up। मतलब कहने का क्या कि जब भी तुम एक रिंग बनाते हो, whenever you take a ring, तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, तुम कोई भी एलिमेंट उठा लो रिंग के, ठीक है। जैसे हमने ये एलिमेंट लिया, हर एलिमेंट के डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा एलिमेंट जरूर होगा। रिंग इज अ हाईली सिमेट्रिक बॉडी, है ना। तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट लिया तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट भी ये होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला ले लिया मान लो, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक एलिमेंट होगा। तो ओवरऑल होने वाला क्या चीज है, आप देखो ध्यान से, जब तुम ये एलिमेंट लोगे इसका डीई होगा स्टूडेंट्स ऐसा, है ना। और इस डीई के भी होंगे दो कंपोनेंट, एक होगा इधर विच विल अगेन बी डीई कॉस थीटा और एक ऊपर की तरफ विच विल बी डीई साइन थीटा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि सारे डीई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, फिक्स बात है ये। तो सारे डी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इस एलिमेंट का डी साइन थीटा इस एलिमेंट के डी साइन थीटा को कैंसिल करेगा, सिमिलरली इस एलिमेंट के डी साइन थीटा इस एलिमेंट के डी साइन थीटा को कैंसिल करेंगे एंड ओवरऑल हमारे कोई भी डी साइन थीटा नहीं बचेंगे। बचेगा क्या, सिर्फ डी कॉस थीटा। और अगर ध्यान से देखोगे तो सारे एलिमेंट का डी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में होगा, यस, along the axis of the ring, isn't it? तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाउ कैन आई राइट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन नाउ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ ऑल द डीई cos थीटा, राइट। सारे डीई cos थीटा को ऐड करेंगे, बट ये काफी स्मॉल क्वांटिटीज हैं डीई cos थीटा, तो हम एडिशन के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ डीई cos थीटा। तो अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू तो मैंने डी ही लिखा है। अब तुम ध्यान से देखोगे, what is the cos theta value students in this triangle? Cos theta is base upon hypotenuse, right? Base is this which was x, hypotenuse is this। तो cos theta की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये काम खत्म हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखते हैं आप क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ आई कैन राइट इट लाइक दिस, E इज इक्वल टू, और E नेट इज इक्वल टू, E नेट इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से यहाँ पे, क्या यहाँ पे होल पावर 1 है, क्या यहाँ पे होल पावर स्क्वायर रूट का मतलब होल पावर 1/2, बेस सेम होने पे पावर ऐड होते हैं, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 का इंटीग्रल। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक। अब इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, सुनना, तुम ध्यान से सोचोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड कि k इज अ कांस्टेंट, x इज आल्सो अ कांस्टेंट। क्यों x क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली x को हमने फिक्स माना है ना, दिस इज x, किसी भी एलिमेंट के लिए x तो यही रहेगा, राइट। रिंग पे कोई भी एलिमेंट ले लो आप, x तो सेम है,
राइट? तो x is constant, तो r is obviously a constant radius of the ring. तो आप समझ सकते हो कि ये पूरी क्वांटिटी ही कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो चलो कर देते हैं इन्हें बाहर। तो बाहर बचेगा k x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। अब इंटीग्रल ऑफ डी क्यू क्या होगा? जरा ध्यान से रिंग के डायग्राम को देखो। इस छोटे से चार्ज को हमने डी क्यू लिया, सिमिलरली ये छोटा सा चार्ज डी क्यू, ये सारे छोटे छोटे चार्जेस जो दिख रहे हैं सबको, ये एलिमेंट्री चार्जेस जिन्हें हम बोलते हैं, ये सब डी क्यू है। इन सभी डी क्यू को ऐड करते जाओगे तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग मिलेगा, और टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है ऐड करना, राइट? तो integral of dq will give us capital Q. So the final expression would look like this: kqx divided by r square plus x square whole power 3/2। कितना सिंपल डेरिवेशन है, हर साल ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड्स में आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है? अभी इसमें बस कहानियां जोड़नी होती है। सपोज अ रिंग ऑफ चार्ज q is placed and a point is located at a x distance। कहानी लिखने तो सबको आता है, राइट? बेसिक मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, और मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है तुम्हें how to derive this, so you can secure your 3 to 5 marks in your boards। अब हम आते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है? कॉम्पिटिटिव पॉइंट पे आते हैं, कहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस रेज होते हैं। This is, as I told you at the beginning of the lesson, this is a very important formula for you। तो अब तो तुम्हें ये रट लेना है अच्छे से। रात को 2 बजे भी कोई उठा दे नींद से, पूछे what is the electric field due to a ring on the axis of the ring, so you should be in a situation to answer it, correct? अब सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। मान लो कि ये हमारा रिंग है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं रिंग को। let us say that this is my ring of charge q, ठीक है स्टूडेंट्स? अभी सुनना, ये एक्सिस है रिंग का, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट P है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल ऑलवेज बी दिस साइड। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द समेशन ऑफ ऑल डी cos थीटा एलिमेंट। सारे डी cos थीटा एलिमेंट इधर ही तो थे ना, तो नेट फील्ड भी इधर होगा, राइट? तो नेट फील्ड इधर होगा, होगा तो होगा। अब सुनो, अच्छा अगर हम इधर की बात करें, इफ समवन आस्क मी इस साइड किधर होगा सर, तो ऑब्वियसली यहाँ भी अवे होगा इसी डायरेक्शन में, करेक्ट? नेट फील्ड ऐसा होगा। बट अगर हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज रिंग हुआ, अगर हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज रिंग हुआ, तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी अभी समझाता हूँ, रुको ध्यान से, पैनिक नहीं होना है। देखते हैं यहाँ पे, मान लो फिर से हमारे पास 2 पॉइंट है, P पॉइंट यहाँ पे, Q पॉइंट यहाँ पे। सोचो अगर ये रिंग नेगेटिवली चार्ज होता है स्टूडेंट्स, तो ये जो D कंपोनेंट तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर लिया ना, अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, अब अगर यही नेगेटिव हो जाए तो ये D किधर होगा? इधर होगा, राइट? दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ DE। तो सारे DE ऐसे होंगे, तो D cos थीटा इस बार इधर होंगे, और D sin थीटा तो अभी भी ऊपर होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और सारे D cos थीटा रिंग के सेंटर की तरफ पॉइंट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग, और Q पॉइंट पे भी कुछ ऐसा ही होगा। So this would be the direction of net electric field for a negatively charged ring। ठीक है, एकदम सिंपल था। अब हम आते हैं, थोड़ी पीएचडी करते हैं इस फॉर्मूले की, जहां से एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जे या नीट। तो चलो करते हैं पीएचडी। चलो एक और स्लाइड निकाला जाए। एक बार मैं फिर से लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ध्यान से देखना, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये था हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, इन केसेस को समझना पड़ेगा हमें, ध्यान से समझते हैं एक एक करके इन केसेस को, ठीक है? तो केस स्टडी करते हैं। पहला केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? अगर x 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाए, तो सोचो न्यूमरेटर में जब 0 रखोगे, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, न्यूमरेटर में 0 रखोगे तो एंटायर क्वांटिटी विल बिकम
0 and net electric field would be equal to 0. अच्छा, इसे फॉर्मूले से लाना जरूरी था क्या? क्या इस आंसर को हम लॉजिकली नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ देखो लॉजिकली बताता हूँ। मान लो कि हमारा रिंग ये है, ठीक है, हमें इसके सेंटर पर बताना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम सोचो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज लिया dq, मान लो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो इस dq के कारण फील्ड होगी नीचे की तरफ। सिमिलरली है कि dq यहाँ भी होगा स्टूडेंट्स, इसके कारण फील्ड होगा ऊपर की तरफ। क्या दोनों कैंसिल हो गए? बिल्कुल हो गए। फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ लिया मान लो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो क्या सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करके सेंटर पे जीरो ही इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे? बिल्कुल। बट यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट द रिंग। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज हो, यहाँ पे 10 कूलम चार्ज हो। इन दैट केस इस 10 कूलम के कारण फील्ड ज्यादा होगी और 1 कूलम के कारण कम होगा। तो नेट फील्ड ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हेडिंग में हमने क्या लिखा है? क्या लिखा है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो पहला केस तो बड़ा ही सिंपल था, काम बन गया। केस 2 पर आते हैं। केस 2, तो केस 2 क्या होगा हमारा? अभी सोचो अगर x को इंफिनिटी टेंड कराऊं, x को इंफिनिटी टेंड कराऊं, अब लॉजिकली आंसर देंगे। रिंग है हमारा, यहाँ पे एक दिल्ली में एक रिंग रखा है इंडिया में, आप लंदन चले जाओ तो अब लंदन में जाके उस रिंग की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को महसूस होगी क्या? इट्स क्वाइट लॉजिकल नहीं होगा, राइट? बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज। मैंने तो लंदन बोला है, यहाँ पे कितना है? इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब समझ रहे हो, राइट? So obviously the at infinite separation there will be no effect of ring whatsoever, right? तो चलो ये बात तो लॉजिकली समझ में आता है, बट हम मैथमेटिकली भी चीजों को करेंगे, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? मैथमेटिकली करते हैं स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन में हमें क्या करना है? इस इक्वेशन में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी करना है, ओके? kqx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट इंफिनिटी नहीं रख सकते स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि जब x की जगह इंफिनिटी रखोगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा इंफिनिटी, और यहाँ पे भी इंफिनिटी रखोगे तो डिनोमिनेटर भी बन जाएगा इंफिनिटी। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, आपने मैथ्स में लिमिट्स में पढ़ा होगा। तो ये फॉर्म इनडिटरमिनेट होता है, हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू, हम एक सिंपल मैथमेटिक्स लगाने वाले हैं। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, kqx डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से मैंने x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? r स्क्वायर प्लस, सॉरी, r स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2। ध्यान से देखो, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं, करेक्ट? अब इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स? kqx बाय, ये स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 3/2 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 विल गेट कैंसल्ड विद दिस 2 एंड वी विल बी लेफ्ट विद x क्यूब, और यहाँ पे कितना बचेगा? r स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर का x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट इनडिटरमिनेट फॉर्म हैज बीन रिमूव्ड। अब तुम x को इंफिनिटी पुट करो इस इक्वेशन में, x तो यहाँ पे है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंफिनिटी डालोगे और यहाँ पे डालोगे। जब तुम यहाँ पे इंफिनिटी डालोगे तो एनीथिंग r स्क्वायर इज obviously a positive number, any positive number divided by infinity will give you 0, 0 plus 1 will give you 1, और जब यहाँ पे इंफिनिटी डालोगे तो 1 into infinity will give you infinity, एंड फिर ऊपर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो क्या सारा क्वांटिटी 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या हमने यही लॉजिकली भी निकाला था? ऑफ कोर्स। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो भी 0 होता है, और x इक्वल टू 0 होता है तो भी 0 होता है। मतलब क्या हुआ? जरा सोचना, दिमाग पे जोर लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आने वाला है, जिससे जेई में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सोचो कि जब x इक्वल टू 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। बहुत अच्छे।
जब x टेंड्स टू इंफिनिटी था तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? बोले अरे सर ये कैसे हो सकता है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है क्या? स्टार्टिंग में भी जीरो, एंड में भी जीरो, बट हर जगह जीरो नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स। लेट मी प्लॉट अ ग्राफ, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है। तो ये मैंने वर्टिकल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स को लिया है। ठीक है। तो ग्राफ विल ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट बिकॉज एक्स इक्वल टू जीरो पे फील्ड कितनी थी, जीरो। और जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो फील्ड फिर से जीरो हो जाएगा। देखो ऑलमोस्ट जीरो है, राइट? बट मैं बता रहा हूँ कि इनके बीच में हर वक्त जीरो नहीं होता है। द ग्राफ इज लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ग्राफ होता है। एट सम पॉइंट द ग्राफ अचीव्स इट्स मैक्सिमम। किसी एक पॉइंट पे ग्राफ अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, उसके बाद मतलब जीरो से इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, एक जगह मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज होता गया जैसे x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो फिर से वैल्यू जीरो, राइट? अब ये वैल्यू कितनी होती है? इट इज एक्चुअली इक्वल टू r अपॉन रूट टू। ठीक है। अभी ये कैसे आया, सवाल ये है। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हाउ एक्चुअली इट हैज कम। ये कैसे आया सर? आपको कैसे पता चला कि ग्राफ का शेप ऐसा ही होगा? आपको कैसे पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू r बाय रूट टू पे आएगा? तो मैं हिंट देता हूँ यहाँ पे हाउ टू डू दैट। हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट। यहाँ से आपको x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू। अब माइनस आर अपॉन रूट टू क्यों आ रहा है? क्योंकि पीछे साइड भी तो हो सकता है ना, यस और नो? पीछे साइड भी तो मैक्सिमम होगा। पीछे साइड मतलब क्या हुआ? पीछे साइड मतलब ये स्टूडेंट्स, ये वाला साइड, ध्यान से देखो, ये वाला साइड, ये पीछे है रिंग के और ये आगे वाला साइड है ना? So that is why I have taken this region also, and this point will correspond to minus r upon root 2, है ना? इन पॉइंट्स पे प्लस माइनस r बाय रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम फर्दर निकाल सकते हैं क्वाइट इजीली by substituting x equal to r by root 2 in this particular formula। कौन सा फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में रख दो ना। यहाँ पे x को r by root 2 रख दो, x को r by root 2 रख दो, तो क्या आएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। वी विल डू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। We will do questions, some very very good questions related to equilibrium based on this particular topic. I hope the topic was helpful to you. Do not forget to like and subscribe if you liked it, if you find it helpful. Thank you so much guys. See you soon once again. Bye bye. Take care.